हाल ही में केंद्र सरकार ने संशोधित सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम के तहत भारत में सेमीकंडक्टर फैब और फैब डिस्प्ले फैब स्थापित करने के लिए नए आवेदन आमंत्रित करने का निर्णय लिया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने संशोधित सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम के तहत सेमीकंडक्टर फैब और डिस्प्ले फैब स्थापित करने के लिए नए आवेदन आमंत्रित करने का निर्णय लिया है। मंत्रालय, तो किस मंत्रालय के तहत यह योजना संचालित की जा रही है? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 2021 में सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की थी। इसे एक संधारणीय सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले इकोसिस्टम के विकास को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य उन कंपनियों भागीदारों को आकर्षक प्रोत्साहन सहायता प्रदान करना है जो सिलिकॉन सेमीकंडक्टर फैब, डिस्प्ले फैब, कंपाउंड सेमीकंडक्टर डिजाइन के कार्य में लगे हुए हैं। अवधि, इस योजना के तहत 6 वर्षों के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। इसके बाद है नोडल एजेंसी, माइटी के डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के तहत सेमीकंडक्टर मिशन। माइटी ने डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के तहत इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन कार्यक्रम को लागू करने के लिए नामित एक नोडल एजेंसी है। माइटी के डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के तहत सेमीकंडक्टर मिशन इस कार्यक्रम को लागू करने के लिए एक नोडल एजेंसी है। संशोधित सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम की 4 योजनाएं। सबसे पहले है भारत में सेमीकंडक्टर फैब की स्थापना करने के लिए संशोधन योजना। इसका उद्देश्य सेमीकंडक्टर, तो पहले क्या है, भारत में सेमीकंडक्टर फैब की स्थापना के लिए संशोधित योजना। सेमीकंडक्टर वेफर निर्माण सुविधाओं की स्थापना के लिए बड़े निवेश को आकर्षित करना ताकि इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण इकोसिस्टम को मजबूत किया जा सके। सेकंड है भारत में डिस्प्ले फैब की स्थापना करने के लिए संशोधित योजना। डिस्प्ले फैब्रिकेशन केंद्रों की स्थापना के लिए बड़े निवेश को आकर्षित करना। इसका लक्ष्य क्या है? बड़े निवेश को आकर्षित करना ताकि इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण इकोसिस्टम को मजबूत किया जा सके। भारत में कंपाउंड सेमीकंडक्टर सिलिकॉन फोटोनिक्स सेंसर फैब, डिस्क्रीट सेमीकंडक्टर फैब और सेमीकंडक्टर एटीएमपी ओसेट केंद्रों की स्थापना के लिए संशोधित योजना। उद्देश्य क्या है इसका? अलग अलग अर्धचालक निर्माण केंद्रों की स्थापना के लिए निवेश आकर्षित करना। डिजाइन से संबंधित प्रोत्साहन योजना। सेमीकंडक्टर डिजाइन की 100 घरेलू कंपनियों का पोषण करना। डिजाइन से संबंधित प्रोत्साहन योजना सेमीकंडक्टर डिजाइन की 100 घरेलू कंपनियों का पोषण करना, साथ ही सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों में महत्वपूर्ण स्वदेशीकरण प्राप्त करना। इसका उद्देश्य है भारत में सेमीकंडक्टर मार्केट। तो सबसे पहले है बाजार का आकार। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का सेमीकंडक्टर बाजार 2026 तक लगभग $64 बिलियन पहुंच जाएगा। यह आंकड़ा 2019 की तुलना में लगभग 3 गुना है। इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन IESA के अनुसार भारत में सेमीकंडक्टर की खपत 15.1% की दर से बढ़ रही है। इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन के अनुसार 15% की दर से भारत में खपत बढ़ रही है। चिप विनिर्माण की बात करें, भारत सेमीकंडक्टर डिजाइन का केंद्र बन गया है। यहाँ हर साल 2000 चिप डिजाइन किए जा रहे हैं। उद्योग में अनुसंधान और विकास।
इस उद्योग ने इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद तथा एम्बेडेड सिस्टम सहित R&D में लगभग $2.5 बिलियन का राजस्व प्राप्त किया है। वैश्विक सेमीकंडक्टर परिदृश्य और भारत की भूमिका। प्रमुख विनिर्माता। वर्तमान में ताइवान माइक्रोचिप के निर्माण में विश्व का सबसे अग्रणी देश है। यह दुनिया के 60% से अधिक सेमीकंडक्टर और 90% से अधिक उन्नत सेमीकंडक्टर का उत्पादन करता है। 60% से अधिक सेमीकंडक्टर और 90% से अधिक जो एडवांस सेमीकंडक्टर चिप है उनका उत्पादन करता है। अमेरिका चीन संघर्ष। वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बीच व्यापार और प्रौद्योगिकी के स्तर पर संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। यूएसए ने चिप एंड साइंस एक्ट पारित किया है। देश में चिप विनिर्माण के लिए सब्सिडी प्रदान की है। चिप फॉर अलायंस का गठन किया है और सेमीकंडक्टर चीनी सेमीकंडक्टर उद्योग पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाए हैं। चीन का कदम। चीन ने सेमीकंडक्टर विनिर्माण में उपयोग की जाने वाली 2 प्रमुख धातुएं जर्मेनियम और गैलियम के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारत की भूमिका की बात करें, भारत ने खुद को क्रिटिकल सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक प्रमुख पक्ष के रूप में स्थापित किया है। यह कंपनियों को उनके उत्पादन केंद्र को चीन से बाहर अन्य देशों में स्थापित कर आपूर्ति श्रृंखला में विविधता लाने का अवसर प्रदान करता है। 2022 में भारत ने इंडिया यूएसए इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज ICET पर हस्ताक्षर किए थे। 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया गया था। इसके अलावा सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए PLI योजना शुरू की गई है। भारत ताइवान की न्यू साउथ बॉन्ड पॉलिसी का एक प्रमुख लाभार्थी हो सकता है। मतलब कोशिश कर रहा है भारत ताइवान से सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें भारत ताइवान की न्यू साउथ बॉन्ड पॉलिसी में प्रमुख भागीदार बनने की कोशिश कर रहा है। यह नीति व्यापार और निवेश को चीन से दक्षिण पूर्व एशिया तथा दक्षिण पूर्व एशिया में स्थानांतरित करने पर केंद्रित है। इसके अलावा भारत के लिए सेमीकंडक्टर उद्योग की महत्व क्यों है, तो सबसे पहले वर्तमान में वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक बाजार का मूल्य लगभग $2 ट्रिलियन है। उभरती प्रौद्योगिकियों की बढ़ती पैठ को देखते हुए इसमें उल्लेखनीय उम्मीद होने की भी संभावना है। तो ऐसे में जो कि खासकर बात करें इलेक्ट्रॉनिक बाजार जिस प्रकार तेजी से बढ़ रहा है, यदि भारत इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता है तो भारत को जरूरी है कि वह सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे। सेकंड है, भारत एक वैश्विक केंद्र के रूप में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2019 का विजन भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण का केंद्र बनाना है। साथ ही साथ इस उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी होने के लिए एक सक्षम माहौल तैयार करना है। नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स 2019 की मुख्य रणनीतियों में से एक चिप के घटकों का विनिर्माण और डिजाइन करना के लिए सेमीकंडक्टर फैब सुविधाओं तथा इसके इकोसिस्टम की स्थापना हेतु सुविधा प्रदान करना जरूरी है। इसके बाद रणनीतिक महत्व भी है। भारत रणनीतिक महत्व के इस क्षेत्र में तकनीकी नेतृत्व हासिल करना चाहता है, जो देश की महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना की सुरक्षा के लिए भी जरूरी है। भारत रणनीतिक महत्व के इस क्षेत्र में तकनीकी नेतृत्व हासिल करना चाहता है। इस प्रकार भारत महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकेगा, क्योंकि जो चिप होती है वह चिप हमारे क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनमें यदि वो चिप सुरक्षित नहीं है तो जो हमारे क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है उनकी सुरक्षा भी बाधित हो सकती है। इस कार्यक्रम के जरिए बड़े वैश्विक चिप विनिर्माताओं को आकर्षित किया जा सकेगा ताकि वे भारत में अपना उत्पादन केंद्र बना सकें। इससे सरकार के आत्मनिर्भर भारत विजन को पूरा करने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्या है, भारत की चुनौतियां और बाधाएं।
अवसंरचना संबंधी आवश्यकताएं। सेमीकंडक्टर विनिर्माण फैब क्लस्टर की अवसंरचना संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में अक्सर चुनौतियां आती हैं। इनमें जल की निरंतर आपूर्ति, निर्बाध विद्युत आपूर्ति जैसी चुनौतियां शामिल हैं। लंबी अवधि। एक अत्याधुनिक फैब को महत्वपूर्ण उत्पादन स्तर प्राप्त करने में 5 वर्ष का समय लग सकता है। दूसरी ओर विनिर्माण अवधि की शुरुआत से ही पूर्ण वित्तपोषण और श्रम की निरंतर आपूर्ति की आवश्यकता होती है। संयंत्र सुविधा। केंद्र स्थापित करने में होने वाली देरी। जिन 3 संस्थाओं ने चिप बनाने के लिए आवेदन किया था वे भी अपने संयंत्र स्थापित करने में कई प्रकार की बाधाओं का सामना कर रही हैं। इससे उनके विनिर्माण केंद्रों को देरी का सामना करना पड़ रहा है। कुशल कार्यबल की कमी है। इसके अलावा भारत में कोई इकोसिस्टम नहीं है। जगह की खोज और वहाँ संरचना निर्माण के अलावा फैसिलिटी को चिप बनाने के लिए अलग अलग प्रकार की उच्च शुद्धता वाली गैसों और वेपर्स की आवश्यकता होती है। वर्तमान में भारत में इनमें से कई कच्चे माल को बाहर से आयात करना पड़ता है। इसके अलावा बड़ी मात्रा में स्वच्छ जल की आपूर्ति की आवश्यकता होती है, विद्युत आपूर्ति की आवश्यकता होती है। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की जो बुनियादी जरूरतें हैं इनकी भी एक समस्या बनी हुई है। नेक्स्ट क्या है? पूंजी, तकनीक, R&D, ये भी चुनौतियां हैं। सेमीकंडक्टर ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें कंडक्टर और इंसुलेटर के मध्य की चालकता होती है। सेमीकंडक्टर विशुद्ध तत्व में हो सकते हैं। इस बात देखिए आगे की क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले ये इकोसिस्टम विकास करना चाहिए। सेमीकंडक्टर डिजाइन और विनिर्माण सुविधाओं के अलावा आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन को हासिल करने के लिए सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम विकसित करना चाहिए। कौशल विकास। भारत को अपने जनसांख्यिकीय लाभांश का फायदा उठाते हुए सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए आवश्यक उच्च कौशल श्रमिकों की कमी को दूर करने के लिए प्रशिक्षण पर ध्यान देना चाहिए। R&D पर ध्यान केंद्रित करना, अनुसंधान और विकास पर खर्च में वृद्धि करनी चाहिए। इसके अलावा एक नवाचार संस्कृति विकसित करने की भी जरूरत है। इसके अलावा है उद्योग को प्रोत्साहन। छात्रों को प्रशिक्षण और इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के लिए शिक्षा जगत के साथ सहयोग करने हेतु उद्योग को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। साथ ही नई प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के लिए R&D में निवेश करने की आवश्यकता है। भागीदारी की बात करें तो आपूर्ति श्रृंखला में दक्षता बढ़ाने तथा आवश्यक कच्चे माल और प्रौद्योगिकियों की उपलब्धता के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, ताइवान, जापान जैसे देशों के साथ भागीदारी को मजबूत किया जाना चाहिए। विदेशी कंपनियों को आकर्षित करना। भारत को अनुकूल माहौल तैयार करने की आवश्यकता है। कंपनियों को भारत में विनिर्माण बेस स्थापित करने के लिए आकर्षित किया जाना चाहिए।